मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 127वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय चल रहा है। प्रथम पाद में 82 सूत्रों तक हो चुका है। प्रश्न पूछना है कोई? तो आज सूत्र चलेगा प्राग दिव्यतोण। हम तथ्यता के अधिकार में जब चले थे तो वहां समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से जो विषय प्रारंभ हुआ था उसमें अभी कोई प्रत्यय करने वाला सूत्र, विधि सूत्र अभी नहीं आया है। और उससे पहले ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आगे जो सूत्र आएंगे, अर्थ विधायक सूत्र, अर्थ बता करके प्रत्यय करने वाले, तो वहां जो अण प्रत्यय के अपवाद सूत्र हैं पहले वो दिखाई जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो अण प्रत्यय का अधिकार इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब जो भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएगा वहां ये प्रत्यय पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद कुछ सूत्र ऐसे आएंगे जो कि अपवाद के रूप में आएंगे। ठीक है ना? तो वहां पर पहले ये अण प्रत्यय का अधिकार ये दिखा रहे हैं कि प्राग दिव्यत्वण, अर्थात तेन दिव्यति खनति जयति जितम। अगर हम यहाँ पर परिमाण की दृष्टि से देखें तो कितने सूत्र हो गए ये? प्रथम पाद तो चल ही रहा है, दूसरा पाद भी पूरा आ गया, तीसरा पाद भी पूरा आ गया। है तो लंबा अधिकार ये, क्योंकि ये तीन दिव्यति सूत्र आएगा चौथे अध्याय के चौथे पाद में आएगा। तो तीन दिव्यति इति वक्षति तद एक देशो दिव्यत शब्द अवधित्वेन गृह्यते। सूत्र यहाँ कैसा है? प्राग दिव्यतः, और वहां क्या है शब्द? दिव्यति। तो दिव्यति कहाँ लिया इन्होंने? सूत्र क्या होना चाहिए था? अब ध्यान से देखा जा रहा है कि सूत्र है क्या। तो सूत्र यहाँ होना चाहिए प्राग दिव्यते। ठीक है ना? प्राग दिव्यते रण। तो पाणिनि को ध्यान ही नहीं रहा। कि मैंने सूत्र बनाया है दिव्यति और मैं ले रहा हूं दिव्यत। क्षत्रिय प्रत्यांत लिया ना इन्होंने। तो वृत्तिकार कह रहे हैं कि तद एक देश, उसका एक देश यानी कि अवयव। अब अवयव में पूरा शब्द न लेकर के दिव्यत इतना उन्होंने लिया। दिव्य शब्द अवधित्वेन गृह्यते। तो यहां यदि अनुकरण करेंगे भी तो दिव्यते होना चाहिए था। परंतु होता है ऐसा भी कि किसी भी समुदाय में से कोई भी एक देश लेकर के भी उसका अनुकरण कर लेते हैं। एक प्रमाण इसका और भी मिलता है कि जब सूक्तों के नाम रखने के लिए सूत्र आएगा ना कि मतौछः सूक्त सामनो हो, तो वहां भी किसी सूक्त का प्रथम मंत्र लिया और प्रथम मंत्र में प्रथम शब्द या समूह भी ले लेते हैं, दो तीन शब्दों को, दो शब्दों को, और उससे छह प्रत्यय कर लेते हैं। जैसे अस्य वामीय सूक्त प्रसिद्ध है ना,
तो अस्य वामीय सूक्त का, जिसमें कि सबसे अधिक मंत्र हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है ये, तो वहां पर 52 मंत्र आए हुए हैं। उसमें जो प्रारंभ का मंत्र है वो है अस्य वामस्य पलितस्य, ऐसे प्रारंभ होता है। तो अस्य को ले लिया, वामस्य को लिया, लेकिन वामस्य को पूरा लिया नहीं। अगर वामस्य को पूरा लेंगे तो अस्य वामीय कैसे बनेगा? यदि हम ये कहें कि विभक्ति हटा करके लेना है तो अस्य की विभक्ति भी हटाओ फिर। तो अस्य वामस्य का अस्य वाम इतना ले लिया और उससे छ प्रत्यय करके अस्य वामीय बना लिया। तो ऐसे ही यहां पर भी है, दिव्यति का दिव्यत लेकर के उससे पंचमी विभक्ति लगा दी कि वहां तक इसका अधिकार जाएगा। तो प्राग दिव्यत संशोधनात् या नित ऊर्ध्व अनुक्रमिष्यामः अण प्रत्यय तत्र भवति इति वेतव्यम। अब इस सूत्र को हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। या तो अधिकार सूत्र माने, अधिकार तो फिर अधिकारी होता है ना, अधिकार छीनने के लिए तो युद्ध हो जाते हैं। तो अधिकार यदि इस सूत्र को मिल जाए तो ये तो प्रत्येक सूत्र में अनिवार्य रूप से पहुंचेगा ना। तो जो अपवाद सूत्र है वहां भी पहुंचेगा, तब भी व्यवस्था करनी होगी हम। परिभाषा यदि मानते हैं तो परिभाषा का तात्पर्य, जब भी कोई अर्थ निर्देश करने वाला सूत्र आएगा तो कौन सा प्रत्यय करना है, क्योंकि उन सूत्रों में प्रत्यय का निर्देश नहीं होगा और ये सूत्र पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर भी जो अपवाद प्रत्यय आएंगे वहां भी उपस्थिति होगी, समस्या वहां भी नहीं सुलझेगी ऐसे। और विधि सूत्र आएंगे तो एक वाक्यता बनेगी प्रत्येक सूत्र के साथ जाकर के आगे कि इन अर्थों में ये प्रत्यय होता है, तो वहां पर भी अपवादों में इसकी उपस्थिति होगी। तो समस्या तीनों में है। तो इसलिए का अधिकार परिभाषा विधिर्वा त्रिषु अपि दर्शनेषु, तीनों ही दृष्टियों से देखें तो वहां पर ये तो मानना ही पड़ेगा हमें कि अपवाद विषयम परिहृत्य, अपवाद प्रत्ययों को छोड़कर अण प्रवर्तते। तो इस प्रकार से अपवाद वाले सूत्रों में इसकी उपस्थिति नहीं होगी। वक्षति तस्यापत्यम, तो औपगवः कापटवः इत्यादि, जहां कोई भी प्रत्यय नहीं कहा गया है, जो उत्सर्ग सूत्र हैं, वहां अण प्रत्यय की उपस्थिति हो जाएगी। अब जो आगे सूत्र आ रहे हैं और कहां तक, तो जहां सूत्र आएगा, कौन सा सूत्र आएगा पहला? तस्यापत्यम, ठीक है ना, यहां से प्रारंभ करेंगे। तो वहां तक के जो सूत्र आ रहे हैं ये आगे आने वाले अर्थों में इस प्रकार की जब प्रकृतियां आएंगी तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा उसके सूत्र आ रहे हैं ये। तो आगे जो सूत्र आ रहा है ये तो पुरस्ताद अपवाद है एक प्रकार से, यानी कि द्वितीय तृतीया जो सूत्र आ रहा है उसका अपवाद है ये। क्योंकि द्वितीय तृतीया द्वितीय कह रहा है कि पति यदि उत्तर पद में है किसी शब्द के तो वहां प्राक दिव्यतीय अर्थों में ण्य प्रत्यय होता है। तो ण्य प्रत्यय की प्राप्ति होगी यदि ये सूत्र न बनाया जाए तो अश्वपति आदि शब्दों से भी। तो उसके लिए निर्णय कर दिया कि अश्वपत्यादिभ्यश्च, अर्थात यहाँ अण ही होना है। तो अपवाद का अपवाद बना दिए, प्राग दिव्य तोरण का अपवाद बना द्वितीयादित्य, उसका अपवाद बना अश्वपत्यादिभ्यश्च, लेकिन अपवाद का अपवाद बन करके पहुंच वहीं गया ये अण के पास में। तो अश्वपत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। पत्युत्तर पदादृण्यम वक्षति तस्यायम अपवादः, उसी का ये अपवाद है। तो अश्वपति से आश्वपतम बन जाएगा, शतपति से शातपतम बन जाएगा। अर्थ क्या रहेंगे इनके सबके? जो अर्थ आगे आने हैं वही अर्थ रहेंगे, अनेकों अर्थ आएंगे आगे। तो इसमें जो गण में दिए हैं शब्द देखो, सभी के अंत में पति शब्द आ रहा है, अश्वपति शतपति आदि।
आगे है द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्य। इसमें यदि हम देखें आगे मुख्य मुख्य अर्थ यदि गिनती की भी जाए इनकी, वैसे तो अर्थ अनेकों हैं क्योंकि 3 पाद पूरे आ रहे हैं लगभग, तो वहां मुख्य अर्थों में तस्यापत्यम से तो प्रारंभ होता ही है, यानी कि अपत्य अर्थ मुख्य हो गया। ऐसे ही आगे तेन रक्तम रागात ये आएगा, ठीक है ना। फिर संस्कृतम भक्षा आदि हैं, और सास्य देवता और तस्य समूह बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ऐसे ही तदधीते तद्वेद तदस्मिन अस्तित देशे तन्नाम्नि, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ऐसे ही आगे ये जो है ना 4 अर्थ जो आते हैं, ये जिसको बोलते हैं चातुर अर्थिक प्रत्यय, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे सब। तो वहां 4 अर्थों में कौन से गिनते हैं हम? तदस्मिन नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर भवश्च, ये चारों एक ही साथ है। तो ये एक चातुरर्थिक नाम से ये पूरा समूह कहा जाता है। कुछ सूत्र वहां पर ऐसे आएंगे जो चारों अर्थों में प्रत्यय करने वाले होंगे, क्योंकि इन चारों का अधिकार चलता है एक साथ। फिर तत्र जाता है तत्र भव, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं। ये भी सब यहीं आने वाले हैं। और तस्य व्याख्या नीति से व्याख्या तव्य नामना है तेन प्रोक्तम, तस्य निवास बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तस्य विकार है ये भी है, ये सब यहीं आने हैं। बाकी छोटे मोटे सूत्र भी हैं। और तो ये सूत्र क्या कहता है कि द्वितीय द्वितीयादित्य के प्राग दिव्यता इत्यव, ये वहां तक के सारे ही अर्थों को ले रहा है। तो द्वितीय अदिति आदित्य, अब इसमें द्वितीय के बाद में अदिति भी पड़ा हुआ है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? तदंत विधि मान करके द्वितीय अंत में आ रहा है जिसके, उसको भी तो ले सकते हैं। द्वितीय इतना कह करके अदिति का तो ग्रहण हो ही जाएगा, क्योंकि वहां भी द्वितीय अंत में आ रहा है। लेकिन जब किसी प्रातिपदिक का निर्देश करते हैं तो वहां तदंत विधि ऐसे नहीं होती, तो इसलिए अदिति का भी ग्रहण कर दिया गया है, जिससे कि उत्तर पद में आने पर भी द्वितीय शब्द का ग्रहण हो जाए। आगे जो पत्युत्तर कहा है सूत्र में, तो यहाँ यदि संक्षेप से बोला जाए तो पत्यंत भी तो कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? पत्ती उत्तर पद में या पत्यंत, क्या अंतर है दोनों में? और लाघव किस में है? पत्यंत में है, पत्युत्तर पद में तो लाघव है नहीं। तो पत्यंत का अर्थ क्या होगा? कि पति जिसके अंत में है। जैसे हमने बहुज प्रत्यय कर लिया, बहुपति, बहुज प्रत्यय है ये, तो यहाँ भी पति अंत में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा। अच्छा, अब यदि पत्युत्तर पद कहा जाए, पति उत्तर पद, तो उत्तर पद ये सापेक्ष शब्द हो गया ना। अब कैसे पूर्व पद कैसे हुआ सापेक्ष? पूर्व पद भी होगा। पूर्व में कोई भी शब्द होगा या पद होगा? पद पद होगा, तो बहुज प्रत्यय हट गया ये, क्योंकि बहुज प्रत्यय है, ये पद है नहीं, तो वहां न हो जाए, इसलिए प्रत्युत्तर पद बोला गया है। गौरव होने पर भी ग्रहण करना पड़ा। तो द्वितीय अदिति आदित्य ये शब्द हो गए इत्येतेभ्यः प्रत्युत्तर पदाच्य। इसमें पहले प्रत्युत्तर पद का समास कर लेंगे, उसके बाद फिर द्वंद्व समास करेंगे सभी का, नहीं तो उत्तर पद सबके साथ जुड़ जाएगा फिर। तो प्राग दिव्येतेषु अर्थेषु पुण्यः प्रत्ययो भवति। तो द्वितीय से तो बन जाएगा दैत्यः, और अदिति से बन जाएगा आदित्यः, और एक आदित्य शब्द और भी है, यानी आदित्य ये बना लिया। अब आदित्य से भी यदि हम तद्धित प्रत्यय और लाते हैं तो वहां भी ण्य प्रत्यय ये हो जाएगा, तो रहेगा आदित्य का आदित्य ही। प्रत्युत्तर पद में प्राजापत्यम और सैनापत्यम। इसमें अब कुछ वार्तिक दिए हुए हैं, जो कि सूत्र में जो शब्द नहीं आ रहे हैं उनका भी ग्रहण करने के लिए। तो यमाचेति वक्तव्यम, अर्थात सूत्र में आपको यम शब्द भी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यम से भी ण्य प्रत्यय करके अण न हो जाए,
तो याम्यम। और वांग मति पितृमता छंदस योग संख्याना। वेद में ये 3 शब्द ऐसे हैं, यहाँ वीर्ण्य प्रत्यय होता है। तो वांग का तात्पर्य वाच्य शब्द है मूल, तो वाच्य ये बनेगा। और मति शब्द से बनेगा मात्या। ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग का है इसलिए मात्या दे दिया है। और पितृमत, मत प्रत्यांत, पितृमत शब्द से बनेगा पैतृमत्यम। आगे है पृथिव्या यायौ, ये पीछे ही बताया था एक बार, किस प्रसंग में आया था बोलो। पुरानी घटना तो याद रहती है ना या नई घटना याद रहती है? ये तो नई घटना है ना, जहां प्रश्न ये उठा था कि आपने तद्धिता में बहुवचन क्यों किया, एक वचन कहकर के भी तो अधिकार कर सकते थे। तो वहां क्या उत्तर दिया था कि जो अनुक्त प्रत्यय हैं उनका भी ग्रहण हो जाए, जैसे। तो जैसे करके ये पृथ्व्यायाम वहां बताया था, तो यही वार्तिक है वो। तो पृथ्वी शब्द से या और आए ये प्रत्यय होते हैं। तो यद्यपि अण के अपवाद का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, तो सूत्र में तो ण्या प्रत्यय का विधान है, लेकिन ये प्रत्यय इनके लिए भी एक सूत्र आपको बनाना चाहिए, ये तात्पर्य है वार्तिककार का। तो यहाँ प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पार्थिवा, क्योंकि यहाँ में अंतर क्या है, क्या अंतर दिख रहा है जरा बताना, यहाँ और आए क्या अंतर है? हम्म, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अनुबंध हटा करके तो और रहेगा ही, लेकिन वर्णों में क्या अंतर है? वही वर्ण तो है दोनों, बस आगे पीछे हो गए हैं। एक में यकार प्रारंभ में है, एक में यकार अंत में है, अनुबंध के रूप में तो रहेगा ही वो। ठीक है ना, उसको तो जाना ही है, चाहे आदि में रख दो चाहे अंत में रख दो। एक लोकोक्ति सुनिए ना कि चाहे चाकू खरबूजे खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, कौन कटेगा? खरबूजा। चाकू पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो यकार का तो सर्वनाश होना ही है, चाहे प्रारंभ में रखो चाहे अंत में रखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ यदि ऐसा प्रत्यय करेंगे तो वहां पर टाप होगा फिर स्त्रीलिंग में, और आए करेंगे तो ढाने लग जाएगा, ये तो अंतर आ गया ना। तो पार्थिवा और पार्थिवी। आगे है देवाद यय अयं, देव शब्द से यय और आय। तो यय करेंगे तो या है दैव्यम, और आय करेंगे तो दैवम, ये बन जाते हैं। आगे बहिष शब्द को लिया है इन्होंने, और बहिष शब्द से 3 प्रत्यय स्वीकार किए हैं, तीनों के वार्तिक अलग अलग हैं। तो पहला जो वार्तिक है उसमें प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, तो हम ले लेंगे इसी सूत्र का प्रत्यय ण्या, इनकी बहिष शब्द से ण्या प्रत्यय हो जाता है प्राग्दिव्यति अर्थों में। और टी भाग का भी लोप करना है, तो टी भाग का लोप वैसे तो नियम ये होता है कि टी भाग का लोप भसंज्ञा होते ही हो ही जाता है, इसमें जो अव्यय होते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ कह दिया इन्होंने, तो बहिष के टी भाग का लोप करके क्या बचेगा, बह, और ण्या प्रत्यय करके बाह्य शब्द बना, तो ये बहुवचन में दिया है इन्होंने, बाह्या, ऐसे करके। और इसी बहिष शब्द से ई का प्रत्यय, तो ई का प्रत्यय करके यहां बन जाएगा बाही का। ठीक है ना, टी भाग का लोप यहां भी होगा, उसको ऊपर से ले लेंगे। और ई का छंदसी, तो ये तो हो जाएंगे फिर दोनों सूत्र लोक के लिए, और छंद में ई का प्रत्यय का भी प्रयोग मिलता है, तो बाही कहा। तो ईकक और ईक में तो केवल अनुबंध का अंतर है, तो स्वर में भी भेद आएगा, क्योंकि ये तो हो गया है स्वरे विशेष। अब यहाँ पर टीलोप की बात उठाई इन्होंने कि टीलोप तो कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ संज्ञा होने मात्र से ही अव्ययों में
टी लोप का विधान किया गया है। तो अब उसी नियम का अनित्यत्व बताने के लिए यहां इसका ग्रहण किया गया है। ये उत्तर दे रहे हैं ये कि टिलोप वचनम अव्ययानाम भ मात्रे टिलोपस्य अनित्यत्व ज्ञापनार्थम। अब इसकी अनित्यता का पता चल रहा है हमें कि अव्ययों का, क्योंकि परिभाषा तो यही है ना, अव्ययानाम भ मात्रे टिलोप वक्तव्य। जहां जहां भी अव्यय हैं और भ संज्ञा कर दी हमने तो टिलोप उनका कहना चाहिए। लेकिन ये वार्तिक में जब यहाँ टिलोपश्च ऐसा कहा गया तो इससे ये द्योतित हो रहा है कि ये टिलोप अनित्य है। उससे लाभ क्या हुआ कि उसको अव्यय ऐसे मिलते हैं जहाँ टी भाग का लोप नहीं मिलता, उनकी सिद्धि हो जाएगी। जैसे आराती अव्यय ही तो है, तो यहाँ छह प्रत्यय करके आराती है ये प्रयोग मिलता है। क्या अर्थ होता है आरात का? आरात के दोनों अर्थ मिलते हैं, समीप भी और दूर भी। समीप भी अर्थ होता है इसका, दूर भी होता है, दोनों में ही प्रयोग हो जाता है प्रसंग के अनुसार। आगे है स्थामनो अकारः। यहाँ मूल शब्द है स्थामन। अब स्थामन जब मूल शब्द है, ये बल का वाचक होता है, तो यहाँ केवल वार्तिक में तो स्थामन शब्द लिया है कि इससे आकार प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यय। लेकिन केवल स्थामन शब्द का तो बल का वाचक है ना, तो बल की संतान क्या होगी? स्थामना अपत्यम में से तो कहा नहीं जाएगा। तो केवल स्थामन शब्द का प्रयोग संभव नहीं है, इसलिए यहाँ स्वयं ही तदंत अर्थ आ जाएगा सामर्थ्य से। तो अब अर्थ क्या बनेगा कि स्थामन अंत वाले शब्द से आकार प्रत्यय हो जाता है। तो अश्व शब्द को ले आए पूर्व में। अब यहाँ बहुरी समास करना पड़ेगा, क्योंकि अश्व की संतान को कहने के लिए ये प्रकरण नहीं बनाया जा रहा है। तो अश्व और स्थामन का बहुरी समास करेंगे इव अर्थ में। तो अश्वस्य इव स्थाम यस्य, अश्व के समान बल है जिसका, बलशाली पुरुष, उसकी संतान। तो अश्व और स्थामन ये बने दो शब्द समास करने के बाद अश्व और स्थामन। अब यहाँ पर स्थामन का जो सकार है इसको तकार भी करना है, तो ये प्रशोदरादि से ही स्वीकार किया गया है। तो अश्वत्थामन, ठीक है ना। अब इससे प्रत्यय किया गया आकार, तो आकार प्रत्यय करेंगे तो टी भाग का यहाँ पर लोभ भी करना है, नकारांत हो गया, टी भाग का लोभ हो ही जाएगा, कोई बाधा नहीं है उसमें नस्तजते से। तो इस तरह से अश्वत्थाम ये बन जाएगा अश्वत्थाम। अब वहां जो मिलता है अश्वत्थामा, जो नाम आता है ना, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, ये जो प्रयोग मिलता है ना महाभारत में, तो वहां अश्वत्थामा ऐसे बोलते हैं। तो वो मूल शब्द क्या बनेगा? अश्वत्थामन। वहां प्रत्यय नहीं किया है बस अपत्यार्थ में। अश्वत्थामन तो यहाँ भी बना ही लिया ना बहुरी समास करके, प्रत्यय नहीं करेंगे तो मूल शब्द तो वही रहेगा। तो यही शब्द है ये। आगे है लोमनोपत्ये बहुषु। तो लोमनोपत्ये बहुषु, यहाँ क्या है कि लोमन शब्द है, तो ये भी जो है स्वयं अकेला प्रयोग में नहीं आ सकता, तो यहाँ भी तदंत विधि ही लेनी होगी। और अर्थ लेना है यहाँ पर बहुषु, यानी कि बहुत संतानों को कहने के लिए। एक संतान को कहेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो लोमनः अपत्य, अपत्यार्थ में लोमन शब्दांत से बहुत अर्थ में ये अप्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय पीछे से ले लिया जाएगा। तो उडुलोमः, उडुलोमन, उडुलोमन शब्द बनाया इन्होंने, तो यहाँ भी समास करना होगा हमें। तो उडु किसको कहते हैं? उडुप सुना है ना, उडुप, नाव के लिए कहते हैं ना उडुप। तो नाव के लिए कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो जल से रक्षा करती है हमारी। तो उडु अर्थ हो गया जल, ठीक है ना।
अब यहाँ लोम शब्द के साथ में समास करेंगे इवार्थ में, तो कैसे करेंगे? उडूनी इव लोमानी अस्य। अब जल के समान लोम का यहाँ क्या तात्पर्य लेंगे? कोमल रोम, ये अर्थ ले सकते हैं। चिकने लोम, ये अर्थ ले सकते हैं। जल के समान, कुछ साम्यता ली जाएगी, थोड़ी समानता। तो उडुलोमन शब्द से अपत्यार्थ में बहुत अपत्यों को कहने के लिए अप्रत्यय हो गया उडुलोमा। हाँ, ऐसे ही शरा एव लोमानी अस्य, शर के समान, तो नुकीले लोम ले सकते हैं, कठोर ले सकते हैं, तो शरलोमा। बहुश्रुति के अगर एक ही संतान को कहना होगा तो फिर औडुलोमी ही, शारलोमी ही ये बनेगा। आगे है सर्वत्र गोरजादि प्रत्यय प्रसंगे यत। गोरजादि, गोह अजादि प्रत्यय प्रसंगे यत, गो शब्द को लिया इन्होंने, और जहां जहां अजादि प्रत्यय आएंगे उन प्रत्ययों को लेना है, जो हलादि प्रत्यय हैं उनको नहीं लेना है। तो ऐसे जब प्रत्यय आएंगे इस पूरे प्रकरण में, प्राग्दिव्यतीय प्रकरण में, जहां जहां अजादि प्रत्यय आएंगे वहां सर्वत्र गो शब्द से यत प्रत्यय ही होगा। ठीक है ना? जो भी उत्सर्ग सूत्र आगे आ रहे हैं उनका या अन्य किसी भी का कोई भी प्रत्यय और नहीं होना है, केवल यत प्रत्यय होना है। हलादि प्रत्यय में ये वार्तिक नहीं लगेगा। तो इस तरह से गो शब्द से यत प्रत्यय करके गव्य बन जाएगा, अब आदेश करके। अजादि प्रत्यय प्रसंग इति के, तो गोभ्यो हेतुभ्य आगतम गोरूप्यम गोमयम, तो यहाँ रूप्य और मयट प्रत्यय, हेतु मनुष्य भ्रूणत्रस्याम रूप्य और मयट च, ये दो सूत्र हैं। तो ये हलादि प्रत्यय है, यहाँ पर गो प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय नहीं हुआ। आगे न्यादयो अर्थ विशेष लक्षणाद अपवादात पूर्व विप्रतिषेधेन। न्यादय अर्थात ये जो न्या आदि प्रत्यय यहाँ कहे गए, कहाँ से? दित्य दित्यादित्य दित्य पत्र पदार्थ, ये तो सूत्र चल ही रहा है ना। तो ये जो न्या आदि प्रत्यय हैं, तो वैसे हम देखें तो क्या माना जाएगा ये, कि ये किसके बाधक माने जाएंगे? न्या आदि प्रत्यय ये अण प्रत्यय के बाधक माने जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि एक परिभाषा होती है कि ये ना प्राप्ति न्याय ना, अर्थात ना प्राप्ति न्याय सुना है कभी? ना प्राप्ति न्याय, न अप्राप्ति न्याय, ना प्राप्ति न्याय। तो ना प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ? अवश्य प्राप्ति। तो जिसकी अवश्य प्राप्ति में कोई प्रत्यय का विधान किया जाता है वो उसी का बाधक बनता है। तो अण प्रत्यय की अवश्य प्राप्ति में न्या प्रत्यय का विधान किया गया, तो ये इसका बाधक बनेगा। ठीक है ना? इसी का बाधक बनेगा। अब अण का भी कोई अन्य बाधक आ रहा है, उसका बाधक नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से अण का ही बाधक ये होना चाहिए, उसी बात को यहां बताया जा रहा है कि न्यादयः अर्थ विशेष लक्षणाद अपवादात पूर्व विप्रतिषेधेन। अर्थ विशेष, अर्थ विशेष का तात्पर्य यहाँ लिया गया है अपत्यादि जो अर्थ है ना, ये अर्थ विशेष है, क्योंकि सबसे मुख्य अर्थ वही आ रहा है यहाँ पर, प्रारंभ ही वहीं से हो रहा है, अपत्य अर्थ से। तो अर्थ विशेष अर्थात अपत्यादि, ये है लक्षण जिसका, ये लक्षण है जिसका, तो वो कहलाएगा अर्थ विशेष लक्षण। तो तस्येदम आदि या जो अन्य सूत्र जो भी आ रहे हैं वो हो जाएंगे फिर सामान्य लक्षण वाले, और तस्यापत्यम ये हो गया अर्थ विशेष लक्षण। तो इस तरह से वो तो हो जाएंगे परे होने के कारण से उन अर्थों में, लेकिन अर्थ विशेष लक्षण अपत्यादि अर्थों में वहां ये अण का अपवाद बनेगा। ण्या आदि प्रत्यय जो भी यहाँ कहे गए हैं ये सब अपवाद बनेंगे। ये इस वार्ते का तात्पर्य है। जैसे दितेर अपत्यम दैत्य, तो दिति से अपत्यार्थ में जो कि अर्थ विशेष लक्षण है यहाँ पर, और उसका ये दित्य दित्या सूत्र ण्या प्रत्यय करके, ण्या प्रत्यय उसका अपवाद बनेगा तो दैत्य बन गया।
ऐसे ही वनस्पति नाम समूह है, ये प्रत्युत्तर पद वाला उदाहरण दे दिया इन्होंने, इसका बन जाएगा वानस्पत्यम। तो प्रश्न उठा यहाँ पर कि फिर दैत्य यह एक प्रयोग मिलता है, ये कैसे बनेगा? कथम दैत्य यह, यहाँ तो ण्य प्रत्यय नहीं किया आपने, तो कहा ये दिति शब्द से नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है दिति दीर्घ इकारांत से। और यहाँ ये सूत्र में किसका ग्रहण है? ह्रस्व इकारांत का, दिति, दिति अदिति। तो दीर्घ इकारांत कैसे बनेगा ये? तो पीछे वार्तिक बताए थे ना, कृत इकारादक्ते न और सर्वतोक्ते अर्थादित्य के, ये दो वार्तिक बहुत प्रसिद्ध हैं ये। तो यहाँ पर जो भी इकारांत शब्द होते हैं, चाहे वो कृत प्रत्यांत हो या अव्युत्पन्न मानते हुए कृत प्रत्यांत न भी हो, लेकिन इकारांत होने चाहिए, तो उन शब्दों से स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय, ईकार, ये हो जाता है। तो यहाँ द्वितीय ऐसा दीर्घ इकारांत जो शब्द है उससे बना है ये, ढक प्रत्यय करके। तो यदि ङीशम कृत्वा, ङीश कर लिया पहले इन दोनों वार्तिकों से, और स्त्रीभ्यो ढक से ढक कर लिया गया, तो बन गया दैत्य यह। तो इसलिए इसका यहाँ पर द्वितीय द्वितीयादित्य का ये विषय ही नहीं है। अब रही बात कि एक लिंग विशिष्ट जो परिभाषा है, तो लिंग विशिष्ट परिभाषा का क्या तात्पर्य होता है कि कहीं पर भी किसी प्रातिपदिक का जब ग्रहण करते हैं, तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। परिभाषा में देखा है ना, या चुकी है, तुम लोग अध्ययन कर रहे हो अपना। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, जहां भी किसी प्रातिपदिक का किसी सूत्र में ग्रहण होता है, तो वो ग्रहण किसी भी लिंग में किया गया हो, परंतु अन्य लिंग जो उसके होते हैं उनका भी वो ग्रहण करा देता है, तो लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। तो इनका कहना यह है कि आपने द्वितीय शब्द से यहाँ प्रत्यय किया, अन्य प्रत्यय, तो द्वितीय और दीर्घ जो ई प्रत्यय कर लिया हमने स्त्रीलिंग में द्वितीय, ठीक है ना, तो उसका भी तो ग्रहण करा देगा ये। आप प्रातिपदिक ही तो ले रहे हो द्वितीय शब्द, अब प्रातिपदिक ले रहे हो तो उसमें जितने भी लिंगों वाले आ रहे हैं वो जिस स्वरूप के भी हों सभी का ग्रहण होना चाहिए। तो द्वितीय शब्द द्वितीय दीर्घ इकारांत का भी ग्रहण करा देगा। तो अब यहाँ पर जब फिर भी ये बात जो कही जा रही है कि दैत्य इस प्रकार से बना और ये ग्रहण नहीं करा पाया, तो उसमें हेतु क्या है? तो उसमें हेतु दे रहे हैं कि लिंग विशिष्ट परिभाषा च अनित्या। परिभाषाओं पर बड़ी आफत आती है, सारी अनित्य कर दी जाती हैं ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनका महत्व नहीं है, लेकिन महत्व उनका वही है कि जहां उनकी पहुंच है, जहां उस प्रकार के शब्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां वो चरितार्थ हो जाती हैं। लेकिन सर्वत्र लगाएं ये कोई आवश्यक नहीं है, सर्वत्र लगाने के लिए नहीं होती है परिभाषा, जहां समस्या है उसका निराकरण करने के लिए होती है। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो, एक समाधान मिल गया हमें, लेकिन अनिवार्य रूप से सर्वत्र नहीं लगाई जाती हैं। तो प्रायः करके परिभाषाएं अनित्य होती हैं, तो लिंग विशिष्ट परिभाषा भी अनित्य है। इस कारण से यहाँ दैत्य बनाना था हमें, तो द्वितीय शब्द उसको ग्रहण नहीं कर पाया। आचार्य जी, गार्हपत्य, यह जो शब्द है ये इसका प्रयोग होता है, लेकिन अशुपत्यादिभ्यश्च, अशुपति अशुपत्यादि, इसमें गृहपति है शब्द, तो गार्हपत्य कैसे बनेगा? गार्हपतम बनना चाहिए। हाँ, तो वहां भी कोई ऐसा ही उपाय निकालेंगे, या फिर वही है कि अनभिधानात, ठीक है ना, प्रयोग मिल रहा है तो कोई बात नहीं। और आर्ष प्रयोग होते हैं जब, तो वहां फिर ये इस प्रकार के जो सूत्र हैं वो ऐसे हम अनिवार्य रूप से वहां नहीं लगाते, उनको वहां छोड़ देते हैं। हाँ, यदि अनार्ष कोई है तब तो ठीक है, उसकी सिद्धि नहीं करेंगे, आर्ष में कोई आपत्ति नहीं है। और फिर वहां अर्थ कौन सा लेना है ये भी देखना है। हम ले रहे हैं यहाँ पर अशुपत्यादिभ्यष्ट को प्राग्दिव्यतीय अर्थ में, और वहां हमने गार्हपत्य किस अर्थ में बनाया है उसका भी ध्यान रखना होगा हमें। क्या हमने प्राग्दिव्यतीय अर्थ ही कोई लिया है या अन्य किसी अर्थ में बनाया है, तो वो भी वहां पर देखना होता है। आगे है उत्सादिभ्यो।
तो देखो अण का अधिकार चल रहा था और ये आए, तो अपवाद जो बनाया गया है केवल मात्र स्वर का भेद करने के लिए। तो प्राग दिव्यतः इत्येव उत्सादिभ्यः प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु अयं प्रत्यय भवति। अब ये अणः तद अपवादानां च बाधकः। पीछे जो न्यादेह की बात हुई थी वहां तो अण का ही अपवाद माना गया उसको, क्योंकि कह दिया गया, हम वृत्तिकार ने कहा ही था। लेकिन यहाँ अण प्रत्यय और अण के अपवाद उनका भी अय प्रत्यय बाधक बनेगा। तो औत्सह औदपानः ये इस प्रकार से सब जगह अय प्रत्यय हो जाएगा। आगे इन्होंने जो गण दे दिया है उसमें कुछ गण सूत्र भी हैं, जैसे एक है बशकया से, ये व और ब दोनों का पाठ मिलता है। तो यहाँ पर बशकय या वशकय ये शब्द है मूल। तो वार्तिक का ये गण सूत्र क्या कह रहा है? असे। असे का तात्पर्य क्या होता है? असे एक तो वहां प्रत्यय आता है, तो मरते से न से तो ये क्या है? असे। असे का तात्पर्य पूर्व आचार्यों की संज्ञा है ये समास की, असमास की। यानी कि स माने समास और अस माने जो समास नहीं है। ठीक है ना? तो असे का अर्थ हो गया असमासे। तो असमास में जहां समास नहीं हो रहा हो, अकेला ये आ रहा है बश का ये शब्द, तो वहां उत्सादिभ्य में क्योंकि गण सूत्र दे रहे हैं तो ये अय प्रत्यय वहां पर हो जाता है। समास यदि करेंगे, जैसे गो के साथ में जोड़ दिया गो बश का या, तो वहां ये अय प्रत्यय नहीं होगा। इसके लिए अब यहां भी देखो, जैसे बश का शब्द को लिया इन्होंने गण में, और इनको एक गण सूत्र बनाना पड़ा कि समास में ग्रहण न हो जाए। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि इसको आपको निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब कहीं पर एक परिभाषा ये भी है कि जब किसी प्रातिपदिक का नाम लेकर के, प्रातिपदिक का नाम, ये नाम ही तो है, ये उत्स उदपान विकर, ये प्रातिपदिकों के नाम आ गए सब। तो प्रातिपदिक का नाम जब कहीं लिया जाता है तो तदंत विधि नहीं होती है। बताओ कौन सी परिभाषा है? ध्यान आ रही है? ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न, या तदंत विधि प्रतिषेध। अर्थात ग्रहणवता प्रातिपदिकेन, प्रातिपदिकों को ग्रहण भी किया है आपने, केवल एक सामान्य रूप से नहीं कहा, उस शब्द का आपने उच्चारण किया है, तो वहां तदंत विधि नहीं होती। तो आप तो बशकय शब्द को बोल रहे हो अपने गण पाठ में, तो गो बशकय का ग्रहण होगा ही क्यों, जो आपको असे कह करके, असमा से कह करके निषेध करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर भी क्या कहा जाएगा फिर? या तो उसको अनित्य कहें परिभाषा को, या ये कहें कि यहाँ पर इस प्रकरण में तदंत विधि हो जाती है प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर भी। ठीक है ना? वहां भी I think अस्मिन् प्रकरणे तदन्तविधिः, है। अस्मिन् प्रकरणे तदन्तविधिः आया था पूर्व। हाँ, इस प्रकरण में या इस सूत्र में, मान लो इस गण में या इस प्रकरण में ये चल रहा है जो यहाँ पर, यहाँ तदंत विधि हो जाती है। अब उससे लाभ क्या होगा कि अन्य शब्दों में लाभ हो जाएगा। जैसे धेनु शब्द आ रहा है आगे, तो धेनु से भी हम ये प्रत्यय कर सकते हैं आय, और नए समास करके जब तदंत बन जाएगा ये अधेनु, वहां भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तात्पर्य। आगे एक वार्तिक दिया है इन्होंने, ये गणसूत्र के उदस्थानाद देशे, ये है उदस्थान शब्द। तो ये जब अय प्रत्यय करेगा तो देश अर्थ में ही करेगा, किसी और अर्थ में नहीं करेगा। तो औदस्थान देश ये बन जाएगा। और तो ये पृषदंशी है, तो पृषद शब्द ये अंश अर्थ में प्रत्यय करेगा, ये कहने के लिए है। आगे है एक सत्वंतु, सत्वम, तो यानी कि सत, सत शब्द, और गणसूत्र में क्या पड़ा हुआ है? सत्वन, सत्वंतु। ये मतु जो है ना, मतु प्रत्यय का मतु,
तो मतु का म को व कर लिया तो वतु, साथ में नुमागम भी कर लिया तो वंतु, तो सतवंतु ऐसे करके पढ़ा है इन्होंने। तो क्यों ऐसा दे रहे हैं ये, यानी कि नुमागम करने कह के करने की क्या आवश्यकता, नुमागम तो हो ही जाना है बाद में। आप गण सूत्र की जो आकार है क्यों बढ़ा रहे हो उसको। तो आगत नुम का, यानी कि सत शब्दों मधुबंतः आगत नुम को गृह्यते, नुमागम करके ही इन्होंने पढ़ दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये मूल शब्द क्या बनेगा फिर उनका, सत्वत, लेकिन नुमागम करके ही यहाँ पर प्रत्यय करना है। तो कैसे करेंगे फिर, सत्वत की संतान आदि कोई अर्थ ऐसे करेंगे। तो इनका तात्पर्य है कि नुमागम भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना नुमागम के गणसूत्र पढ़ेंगे ये, तो वहां तो नुमागम हो ही नहीं पाएगा। फिर आय प्रत्यय करके क्या नुमागम हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो सातवना है ऐसे बनेगा फिर अब। इसका उदाहरण दिया है इन्होंने कहीं, यहाँ सातवना का नहीं दिया है। सात तो नहीं बनेगा। ऐसे ही कुरु पंचाली हो गए आगे। हाँ आगे है ग्रीष्माद अच्छंदसी इति वक्तव्यम। तो यहाँ पर छंदस का तात्पर्य है छंद ही लेना है बस। छंदस का अर्थ छंद यानी कि वृत्त, और अछंद का अर्थ हो जाएगा फिर जो वृत्त नहीं है। तो ग्रीष्म शब्द से अवृत्त अर्थ में अय प्रत्यय कहना चाहिए, अर्थात छंद को वृत्त को कहने के लिए नहीं होगा ये। यह माभूत ग्रीष्मी त्रिष्टुप, तो त्रिष्टुप छंद है ये, इसको कहने के लिए ग्रीष्म शब्द से अय प्रत्यय नहीं होगा। छंदश्च यह वृत्तम गृह्यते न वेदः, वेद अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर, वृत्त अर्थ ही लेना है। आगे देखो, ये भी सूत्र जो आ रहा है ये स्त्री और पुंस शब्द ये सर्वत्र लगता है, जहां भी ये शब्द आएंगे आगे तो इनके दोनों के प्रत्यय एक निश्चित कर दिए गए हैं कि आप कोई भी अर्थ लोगे प्राग्दिव्यतीय अर्थों में, बल्कि ये तो उससे भी आगे निकल जाता है, ये तो और आगे निकल गया है। तो स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयं भवनात्, अब ये भवन शब्द कहाँ पकड़ेंगे हम जा करके, ये पूरा चौथा अध्याय में ढूंढते रहो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हमें पहुंचना पड़ेगा 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय का भी प्रथम पाद पूरा आ चुका है, क्योंकि द्वितीय पाद जब प्रारंभ होता है तब सूत्र आता है धान्यानाम भवने क्षेत्रे है, वहां तक का लिया है इन्होंने, इनके प्रथम पाद पूरा हो गया। तो धान्यानाम भवने इति वक्ष्यति तस्य प्राक, प्राक शब्द यहाँ संबंध जोड़ लेंगे, तस्य प्राग इत्यनेनैव संबंधः। तो प्राग भवन संशब्दनाद ये अर्थः तेषु स्त्री शब्दात् पुंस शब्दाच्च यथाक्रमं नय स्नयं प्रत्ययौ भवतः। स्त्री शब्द और दूसरा शब्द कौन सा है, पुंस। तो पुंस यदि शब्द है तो सूत्र में क्या है देखो, स्त्री पुंसाभ्याम, यहाँ पुंस दिख रहा है कहीं पर, सूत्र में तो ऐसा नहीं है। सूत्र में समाधान कैसे करेंगे, उलझ गए। सूत्र क्या बनना चाहिए फिर, स्त्री पुंभ्याम, मूल शब्द क्या है पुंस, तो पुंस है तो स्त्री पुंसाभ्याम कैसे बन गया। अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, हैं? अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस। उसमें आ गया नहीं आ गया, स्त्री और पुंस का जो समास करते हैं तो अच प्रत्यय हो जाता है, अच प्रत्यय करके शब्द बन गया स्त्री पुंस। अब चला लो रूप भ्याम ला करके, स्त्री पुंसाभ्याम। तो मूल शब्द क्या है पुंस, पु
मकार और सकार, यह है मूल। तीसरी शब्दात पुंस शब्दाच्य, इनसे तो यथाक्रम हो जाएगा, स्त्री से नय और पुंस से स्नय। तो स्त्री शुभवम स्त्रैणम और पुंस से बन जाएगा पौंसनम, क्योंकि इससे स्नय प्रत्यय हुआ है, स्नय में स्न बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ भी वृद्धि होनी है और इसमें भी वृद्धि होनी है। वृद्धि का तो निमित्त दोनों प्रत्ययों में है ही यहाँ पर। अब चाहे हम भव अर्थ में करें या समूह अर्थ में करें या आगत अर्थ में करें, बहुत सारे अर्थ मिल जाएंगे 5वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते। तो हित अर्थ में करें, बस यही प्रत्यय चलेंगे सर्वत्र। तो स्त्रीणाम समूह स्त्रैणम पौंसनम, स्त्रीभ्य आगतम स्त्रैणम पौंसनम, स्त्रीभ्यो हितम स्त्रैणम पौंसनम, थोड़े से गिना दिए इन्होंने सभी अर्थों में। आगे कहा कि स्त्रियाः पुंवत इति ज्ञापकात् वत्यर्थे न भवति, क्योंकि जब इन्होंने भवन सूत्र तक के सारे अर्थों को लिया, ठीक है ना, तो वहां पर फिर ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि वहां ये मतु प्रत्यय का भी तो प्रकरण आ गया, नहीं तुल्य तुल्य अर्थ वाला जो वती प्रत्यय है, तो वो भी आ गया इसी के अंतर्गत। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही आदि, ये भी सूत्र आ जाएगा। तो वहां पर जब वती प्रत्यय करेंगे तो वती का अपवाद भी तो फिर ये नय और स्नय, यानी पुम शब्द से कौन सा होना चाहिए, स्नय होना चाहिए। तो ये स्त्रिया पुंवत सूत्र कैसे बन गया, स्त्रिया पौंसनम ये सूत्र बनना चाहिए फिर। तो कहा इति ज्ञापकात, ये जब पाणिनि पढ़ रहे हैं तो भाई उनका तो सम्मान करना होगा, तो ज्ञापक बना दिया गया उसको, अर्थात वहां पर ये स्नय प्रत्यय नहीं होगा। तो ज्ञापकात वत्यर्थे न भवति। और योगापेक्षम च ज्ञापकम, अब योगापेक्ष ज्ञापक का तात्पर्य है कि जब उस सूत्र में पुंवत बोल दिया गया तो वत्यर्थ में स्नय प्रत्यय नहीं हुआ पुंस शब्द से, तो उस योग की अपेक्षा से ज्ञापक माना गया। तो योग की अपेक्षा से ज्ञापक का तात्पर्य कि स्त्री शब्द को भी यदि वहां ले लेंगे तो वहां स्त्री से भी नय प्रत्यय नहीं होगा, स्त्रैण न बन करके स्त्रीवत ही बनेगा। तो पुंवत और स्त्रीवत ये दो शब्द ऐसे ही रहेंगे, यहाँ नय और स्नय नहीं होते। आगे एक और व्यवस्था देते हैं कि द्विगोर लुग अनपत्ति, ये क्या कहता है कि जहां शब्द द्विगु बन जाता है, और द्विगु कहाँ बनता है, तो देखो इस सूत्र जो आता है दिक् संख्य संज्ञायाम, ठीक है ना, फिर इसके नीचे आता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो दिक् संख्य तो आ ही रहा है ऊपर से, और तद्धितार्थ पद समाहारे च फिर है संख्या पूर्व द्विगु, तो तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार इनमें समास किया गया पूर्व सूत्र से। उनमें ही इसने कहा कि यदि कहीं संख्या पूर्व में आ रही है तो उसका नाम द्विगु हो जाएगा, वो द्विगु यहाँ पर लिया गया है। अब पीछे जो भवनाथ कहा था उसको इन्होंने कह दिया कि उसका अधिकार नहीं लेना है आगे, यहाँ तो वही चल रहा है प्राग दिव्यत्वण से प्राग दिव्यता। तो प्राग दिव्यता इति वर्तते न भवनाथ इति, द्विगु इति षष्ठी, यहाँ षष्ठी का विधान किया गया है सूत्र में। तो अर्थ इस प्रकार से कर लेंगे संबंध षष्ठी मानते हुए कि द्विगोर यह संबंधी, द्विगु का संबंधी, तो द्विगु का संबंधी क्या कहलाएगा, तो द्विगु ये कह रहा है जिसके कारण से मैं द्विगु बना हूं वो मेरा संबंधी हो गया, ठीक है ना। तो द्विगोर यह संबंधी अर्थात निमित्तत्वेन, जो निमित्त रूप से, जो निमित्त बना है द्विगु बनाने के लिए, ऐसा जो तद्धित प्रत्यय, तो उस अवस्था में वह तद्धित प्रत्यय प्राग दिव्यतीय अर्थों में, प्राग दिव्यतीय
अपत्य प्रत्ययम वर्जयित्वा तस्य लुक भवति। अब प्राग दिव्यति अर्थों में सबसे प्रारंभ पहला तो अपत्य अर्थ ही आएगा, उसको छोड़ दिया है इन्होंने। उसको छोड़ करके अन्य अर्थों में जहां पर भी द्विगु संबंधी जो प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाएगा, यानी कि ऐसा प्रत्यय जो द्विगु बना रहा है उसका लुक हो जाएगा। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः। अब संस्कृत अर्थ में यहाँ पर जब समास किया गया तैतार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से, तो संख्या पूर्व द्विगु से वो द्विगु बन गया। इस तरह से उसका लुक हो जाएगा। तो पंच कपालः ऐसा ही रहेगा, पंच कपालः, दश कपालः, द्वौ वेदौ अधीते, द्विवेदः, त्रिवेदः। आगे कहा अनपत्य इति किम, तो यहाँ पर तो द्वई देवदत्ती ही, दो देवदत्तों की संतान। तो दो देवदत्तों की संतान कैसे होगी? कोई है तरीका? कि द्वयोर देवदत्तयोः अपत्यम, यानी कि दोनों पुरुष हैं, दोनों देवदत्त हैं और उनकी संतान। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं कि उस पीढ़ी में पिता का नाम भी देवदत्त और बाबा का नाम भी देवदत्त, ठीक है ना, या और किसी परदादा का नाम ले लो। तो संतान तो भाई जब पीछे से चली आ रही है तो दादा की संतान दादा की भी संतान एक प्रकार से देखा जाए तो, और पिता की भी संतान है। या दूसरा एक प्रकार और भी है कि हम दत्तक पुत्र, एक तो यह है जो मूल पिता हो गया और एक ने पुत्र मान लिया है, अपना ग्रहण कर लिया, दत्तक पुत्र होता है ना, और उसका भी नाम देवदत्त। अब यहाँ तो दो की बात छोड़े, तीन तीन के उदाहरण भी आ रहे हैं, त्रयी देवदत्ती। तो इस प्रकार के शब्द भी बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां प्रत्यय का लुक नहीं किया गया, बस ये दिखाना है अपत्यार्थ में। आचार्य विद्या संबंध नहीं ले सकते? चलो ले लो। एक मूल पिता हो गया, एक आचार्य का नाम भी देवदत्त। प्राग दिव्यता इत्येव अर्थ वहीं के लेने। अब द्वई पारायण का ये तो आगे निकल गए हम, तो वहां पर प्रत्यय का लुक नहीं हुआ, द्वई पारायण का। आगे है द्विगु निमित्त विज्ञानाद, क्योंकि सूत्र का अर्थ क्या किया था हमने, षष्ठी मानते हुए, संबंध षष्ठी मानते हुए, तो जो द्विगु का संबंधी है, द्विगु का जो निमित्त बना है ऐसा तद्धित, उसका लुक होगा। तो यह न भवती, यहां नहीं होगा। कहां नहीं होगा? तो उदाहरण दिया कि पंच कपालस्य इदम पांच कपालम। तो पांच कपालम में यहां पर इसका लुक नहीं किया गया, तो क्या क्या यहां पर अंतर आ जाएगा? अर्थात जो प्रत्यय द्विगु समास का, द्विगु संज्ञा का निमित्त बन रहा है, अब यहां हमने पंच कपाल शब्द पहले बना लिया है, जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं वो शब्द कौन सा है? देखो पीछे हमने कैसे विग्रह किया था, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंच को अलग लिया, कपाल को अलग लिया। अब यहाँ द्विगु संज्ञा होगी, ठीक है ना, द्विगु का निमित्त बनेगा वो प्रत्यय। लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ पंच कपाल हमने पहले ही बना रखा है द्विगु शब्द, तो हम द्विगु से प्रत्यय कर रहे हैं ऐसे नहीं कहा जाएगा। यहाँ तो पंच कपाल प्रातिपदिक से तस्सेदम अर्थ में प्रत्यय आ रहा है। तो ये जो अण प्रत्यय आया तस्सेदम सूत्र से, ये द्विगु का निमित्त नहीं है। अब वो तो शब्द पहले से बना हुआ है आपका पंच कपाल, तो ठीक है ना, यहाँ कोई द्विगु संज्ञा नहीं की जाएगी अण प्रत्यय करने के बाद, तो उसका लुक नहीं करेगा ये। एक और देते हैं समाधान के, अथवा द्विगोरेव अयम लुक विधीयते, अर्थात द्विगु में स्थान षष्ठी यदि मान ली जाए सूत्र में, तो क्या होगा कि द्विगु का लुक हो जाता है, द्विगु का लुक हो जाता है। तो द्विगु का लुक हो जाता है कि क्या तात्पर्य होगा फिर यहाँ पर,
क्योंकि एक प्रश्न यहाँ ये बन जाएगा कि जब लुक संज्ञा करते हैं ना, लुक कह करके प्रत्यय का आदर्शन करते हैं, तो वो लुक किसको कहा जाता है? प्रत्यय का लुक होता है। और दिगु क्या कोई प्रत्यय है यहाँ पर? दिगु तो पूरे शब्द का नाम हो गया, पंच कपाल पूरे का नाम दिगु हो गया। प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः। लुक शुलु और लुप कह करके आदर्शन किन का होता है? प्रत्यय का होता है, दिगु का नहीं होता। दिगु किसी प्रत्यय का नाम नहीं है। तो वही आगे प्रश्न उठाया कि ननुच प्रत्यय अदर्शनस्य ऐसा संज्ञा। तो कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, सत्यमेत, आपकी बात को हम मानते हैं। लेकिन उपचारेण तो लक्षणया दिगु निमित्त भूतः प्रत्ययः एव दिगु तस्य लुक भवति। लक्षणा से उपचारेण तो लक्षणया, उपचार इनकी व्यवहार जो करते हैं हम साथ में आए हुए किसी शब्द के साथ में जोड़ते हुए, तो लक्षणा से जो प्रत्यय दिगु का निमित्त बना है उस प्रत्यय का नाम ही उपचार से दिगु रख दिया गया और उसका लुक हो जाएगा, ऐसे अर्थ ले सकते हैं। दिगु निमित्त कोपी तरही गुण कल्पनया कस्मान्न द्विगु रुच्यते। दिगु निमित्तक भी यदि माना है आपने, जो दिगु का निमित्त है, तो वहां पर भी तो गौणी कल्पना से हम दिगु शब्द के द्वारा उसको कह सकते हैं। पांच कपालम इति, तो कहा कि न तस्य दिगुत्वम निमित्तम, वहां पर उसका दिगुत्व निमित्त नहीं है। क्यों? कि इतरस्तु दिगुत्वस्यैव निमित्तम इत्यस्ति विशेषः। वहां केवल दिगुत्व का ही निमित्त होना चाहिए, ये थोड़ा सा अंतर आएगा। अब वहां पर एक समस्या ये आती है कि जैसे इन्होंने कहा आगे यदि एवं, तो इह कथम पंच कपाल्याम संस्कृतः पंच कपालः। यहाँ मूल शब्द क्या है? यहाँ पंच कपाली, और पंच कपाली से यहाँ संस्कृत अर्थ में पंच कपाल शब्द बनाया गया। तो कहा कि नैव अत्र तद्धित उत्पद्यते। ये जो पंच कपाल्याम संस्कृत है जो आपने विग्रह किया है ना, यहाँ पर और आगे आप उदाहरण दे रहे हो पंच कपालः, ये तद्धित की उत्पत्ति नहीं है, यहाँ वाक्य ही रहेगा ये पंच कपाल्याम संस्कृत है ऐसे करके। तो प्रश्न उठेगा पंच कपालः कैसे बना? तो आगे समाधान दे रहे हैं कि तीन शब्द हैं यहाँ पर ये अलग अलग। त्रयी शब्दम ही साध्यम। एक तो है पंचसु कपालेषु संस्कृतः, ये तो हो गया विग्रह वाक्य। और विग्रह वाक्य रखने में तो हमें अनुमति मिल गई है ना, क्योंकि वाक्य का प्रकरण चल ही रहा है समर्थानाम प्रथमाद्वा। तो एक तो बन गया विग्रह वाक्य, ये अपने में शुद्ध है पूरा। और दूसरा है पंच कपाल्याम संस्कृतः। लेकिन इसको समझने से पहले ये जो पंचसु कपालेषु संस्कृतः बोला था अभी, इस विग्रह वाक्य के साथ साथ इससे प्रत्यय की उत्पत्ति भी तो होगी एक पक्ष में, होगी नहीं होगी? तो क्या बनेगा उससे? क्या बनेगा? पंचकपालः। ये जो आ रहा है 3 नंबर पे, ये भी शुद्ध हो गया। अर्थात पंचसु कपालेषु संस्कृतः विग्रह वाक्य है, पंचकपालः ये समास करके बन गया, प्रत्यय करके बन गया पूरा। इनके प्रत्यय की उत्पत्ति किससे हुई है? पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इस विग्रह को करने के बाद जो प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है उससे बना है पंचकपालः। इन्होंने पीछे क्या उदाहरण दिखाया था कि पंचकपाल्याम संस्कृतः पंचकपालः, बोले वो गलत बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं। पंचसु कपालेषु संस्कृतः ऐसे विग्रह करके बना पंचकपालः। तो विग्रह वाक्य और प्रत्यय करके समास का वाक्य ये बन गया। अब जो बीच में आ रहा है पंचकपाल्याम संस्कृतः, इससे प्रत्यय नहीं होगा, ये ऐसा ही प्रयोग में आएगा। पंचकपाली का यदि आप पंचकपाली जो शब्द ले रहे हो बना बनाया, और पंचकपाली से सप्तमी व्यक्ति ला करके पंचकपाल्याम संस्कृतः, इससे प्रत्यय नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये तीनों शुद्ध हैं अलग अलग। भ्रांति ये हुई थी कि पंचकपाल्याम संस्कृतः विग्रह करके उन्होंने पंचकपाल दिखाया बना करके। तो पंचकपाल तो पंचसु कपाल संस्कृतः इस विग्रह से बनेगा, पंचकपाल्याम संस्कृतः से नहीं बनेगा। तो तत्र अब यहां बता रहे हैं व्यवस्था कि तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः, दो शब्द यहाँ
समानार्थक हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। कौन सा? कि पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इसका भी वही अर्थ है। और पंच कपाल्याम संस्कृतः, इसका भी वही अर्थ है। अर्थ में अंतर आएगा कोई? अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है भाई। हमने वहां पंचसु कपालेषु अलग अलग करके बोल दिया, इन दोनों में संस्कृत किया गया पदार्थ है। उधर पंच कपाली बना करके, पंचानाम कपालानाम समाहार करके, समाहार में दुगु करके, और वहां पंच कपाल्याम संस्कृत एक ये वाक्य बोला, इसका भी वही अर्थ है। अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आया। तो तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः एकेन विग्रह, विग्रह तो हुआ एक से, कौन सा? पंचसु कपालेषु संस्कृतः यहीं पर, और अपरस्माद उत्पत्ति भविष्यति, और इसी से फिर यहाँ जो दूसरा बना है उत्पत्ति वाला पंच कपालः, ये बन जाएगा। ठीक है ना? तो पंच कपाल्याम संस्कृतः ये विग्रह वाक्य ये ऐसा ही रहता है, इससे प्रत्यय नहीं होगा। आगे का अथ इह कस्मान् न भवति पंचभ्यो गर्गेभ्य आगतम। तो यहाँ पर पंचभ्यो गर्गेभ्य आगतम, यहाँ तो हमने पंच और गर्ग अलग अलग करके बोला है ना, और फिर रूप्य प्रत्यय किया, पंच गर्ग रूप्यम पंच गर्गमयम। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि रूप्य और मयट ये दिगु के निमित्त हैं, और दिगु के निमित्त हैं तो दिगो और लुगन पत्ते से आपको लुक करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? तो अब क्या समाधान होगा? अब तो यही कहा जाएगा वा इत्यन वर्तते। तो वा की अनुवृत्ति कहाँ से लेंगे हम? जो वा की अनुवृत्ति आ रही है, वा की अनुवृत्ति चलेगी साथ में, तो उसको व्यवस्थित विभाषा के रूप में यहाँ स्वीकार किया जाएगा। अर्थात ये जो यहाँ वा को हम लेकर के आए, तो ये व्यवस्थित भाषा ये होगी कि कहीं तो होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो इनकी ये तो इन्हें स्वीकार कर लिया कि रूप्य और मयट का यहाँ पर लुक प्राप्त हो रहा है, और वा को व्यवस्थित भाषा मानते हुए इसका समाधान किया गया है। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।